हम उनको नमन करते हैं। और मैं अनुरोध करूंगा, साजन भाई यहाँ पर आए हैं, ज़रूर वो अपने उद्गार यहाँ रखना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि साजन भाई आए और अपनी बात कहें। सबसे पहले मैं बापूजी को, नागेश्वर जी को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करता हूँ। और मैं इतने बुजुर्ग लोग बैठे हैं यहाँ, मैं क्या बोलूँ। नागेश्वर जी के बारे में बोलना एक सूरज को रोशनी दिखाने बराबर है। मैं इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ उनके बारे में। मैं सबसे धन्यवाद देता हूँ पिता, सबको यहाँ धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ पर प्रोग्राम रखा। देव कुमार भाई को धन्यवाद देता हूँ। और हमें अफसोस है कि पीछे कुर्सियाँ खाली हैं और ये कार्यक्रम बड़े स्तर पे होना चाहिए और भारी तादाद में समाज के लोग और अन्य जातों के लोग भी यहाँ इकट्ठे होने चाहिए। और मैं अपने समाज की एकता के लिए मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारे समाज के जो भी कार्यक्रमों में सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और बापूजी के बारे में ज़्यादा न बोल के मैं यही कहूँगा कि सूरज को रोशनी दिखाने बराबर है इनके बारे में जो बोलना है। सबको धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में इसको सजाने में एक अहम भूमिका भाई भार्गव कोटे जी की भी है। मैं भाई से अनुरोध करूंगा कि आकर अपनी बात कहें। मैं डॉक्टर विनोद जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और कम शब्दों में, चूंकि कार्यक्रम काफी देर से चल रहा है और अभी हमारे मंच के सभी वक्तागण यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहेंगे। डॉक्टर विनोद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मौजूद हमारे प्रतिभा समाज के धरोहर माननीय कुंडे जी नहीं आ पाए। सौरभ देव जी हैं, नीरज अक्सेल जी हैं, अशोक कुमार जी हैं जो मंच पर विराजमान हैं, हमारे धीरज भाई जो अध्यक्षता कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए हमारे यहाँ तेसा वर्मा जी हैं और हमारे बीच में सभी दीप भाई हैं, सभी लोग हैं, तुलसीराम जी है, देव भाई, सभी लोगों को मैं पहले नमन करता हूँ। समय कम है, मुन्ना पहलवान जी भी है। मैं सबसे पहले बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मैं कानपुर की जमी पर जन्मे व वाल्मीकि समाज में जन्मे, वाल्मीकि समाज के लिए सर्वत्र निछावर करने वाले, ईमानदार जीवन व्यतीत करने वाले, निडर, निस्वार्थ, बेबाक, गौरवमयी प्रतिमा के प्रतीक कामरेड नागेश्वर वाल्मीकि जी के चरणों को मैं नमन करता हूँ। बड़ी खुशी महसूस करता हूँ इस बात के लिए कि ऐसे जो कार्यक्रम कामरेड नागेश्वर वाल्मीकि जी के लिए लगाया गया है, मैं पहले तो इसी साथ ही साथ ये सराहनीय कार्य के लिए याद के रूप में उनकी जयंती मनाना, मैं भाई देव कुमार जी को भी बहुत बहुत हृदय से नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब के बाद मैं दूसरा रूप मानता हूँ। जब पूज्य कामरेड वाल्मीकि जी एक धरना प्रदर्शन में बैठे थे तो उनके यहाँ पर एक घटना घटी थी, जैसे बाबा साहब की याद ही घटी थी कि अपने बेटे के लिए वो कफन और मिट्टी में दफनाने नहीं गए, लेकिन वो कहाँ गए थे? लंदन गए थे। इसी तरह से उनके यहाँ एक घटना घटी, बेटा का तबीयत खराब थी, लेकिन बाबा साहब के साथ साथ वो कामरेड जी भी वहाँ से उठे नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे साथ में मैं धरना बैठा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। इस तरह की प्रतिभा, इस तरह का व्यक्तित्व रखने वाले, समाज के लिए मन मिटने वाले जो कामरेड जी, जो त्याग और बलिदान की मूर्ति है, मैं कहना चाहता हूँ कि कहना नहीं चाहिए समाज के लिए, कहना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी यूनियन है जो हम मौजूद नहीं है, फिर भी हम कहेंगे जरूर कि अभी कुछ विगत दिनों में यहाँ धरना लगा करके, हड़ताल करके जो हमें शासन प्रशासन से मांग रखी थी, वो मांग विफल हो गई और हम लोगों को वो मांग हमारी पूरी नहीं हो पाई। उसका कारण है कि ये जो धरना और प्रदर्शन लगाने वाले, जो समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग, इन्होंने धोखे में रखा। अरे हम इनसे कहना चाहते हैं
कि अगर धरना या प्रदर्शन लगाने का जज्बा नहीं है तो आपको नहीं लगाना चाहिए था। आप कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज है, आप कहीं ना कहीं आपका बेटा भतीजा कहीं आपके लोग वहां पर काम कर रहे हैं ठेकेदारी प्रथा में, और आप उनको बचाने के चक्कर में आपने इसको कंप्रोमाइज रहे और पूरे समाज को त्याग कर दिया। मैं कहना चाहता हूं, कहना नहीं चाहिए फिर भी कहना चाहता हूं कि अगर आपके मन में उस समय एक ख्याल आ गया होता कि नगर निगम की सरजमी पे अगर बात करें तो नागेश्वर वाल्मीकि कामरेड जी का जो संघर्ष याद कर लेते, आपके अंदर खून ऐसा गर्म होकर खौल जाता, आप ये सब समझौता करने की नौबत नहीं आती। मैं कहना चाहता हूं कि सुनिए, ये हमारे झाड़ू की ताकत है। एक बार हुआ क्या कि यही प्रांगण में, इसी प्रांगण में धरना लगा था उस तरफ मेयर साहब के यहाँ पे, तो वहां पर कुछ कर्मचारी बहुत सारे बैठे हुए थे। उन कर्मचारियों ने उस धरने पे कहा कि मेयर साहब तो हमारे बीच में माननीय महापौर जी आ रही हैं। मैं जोरदार तालियों से उनका स्वागत और हम उनका इस्तकबाल करते हैं आज इस कार्यक्रम में। अब उस महान नेता के प्रति मैं महापौर जी से अनुरोध करूंगा कि वो पुष्पांजलि अर्पित करके और अपना स्थान ग्रहण करें। जी जी जी, रमेश भाई आप भी आ जाइए, अर्षद जी आप लोग। सत्तासवीं जयंती है, 39 में जन्मे थे। हाँ, जन्म। अब मैं कार्यक्रम को बहुत आगे न बढ़ाते हुए अपने साथी भाई चमन जी से, चमन बिरिया, जिनका कि आज के इस कार्यक्रम को सजाने में भी योगदान है, वो अपनी बात कहें। और मैं ब्रिजमोहन दास जी से अनुरोध करूंगा, ब्रिजमोहन जी, मुन्ना पहलवान जी आए और 2 शब्द यहाँ पर बोले, भाई मुन्ना पहलवान जी। उसके बाद हम मंच पर जो उपस्थित हमारे नेतागण हैं